राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों। मैं हूं ललित ओझा। आज की खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसिंद क्षेत्र का कालियास गांव, वहां 80 वर्ष से अधिक पुराने जैन उपाश्रय महावीर भवन को तोड़ने की धमकी। आरोप सरपंच शक्ति सिंह पर। इसके खिलाफ कालियास व भीलवाड़ा का जैन समाज एकजुट हो गया। श्री जैन श्वेतांबर संघ कालियास के अध्यक्ष नवरतमल डूंगरवाल के नेतृत्व में भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। समाज ने कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन सौंपा। कालियास जैन उपासना बचाने की मांग की। हमारा 80 साल पुराना बना हुआ है। ठाकुर साहब ने तोड़ दिया था साधु संतों को ठहरने के लिए। इसका अभी 5 साल पहले इन्होंने कराया, नया बनवाया। भीलवाड़ा से ब्यावर तक ये कोई स्थान है अच्छा है, मतलब साधु संतों को ठहरने के लिए। उसको व्यक्ति विशेष तनाव की वजह से उनको बढ़वाना चाहते हैं हमारे सरपंच साहब। इसको 3 फीट अंदर ले, जबकि रोड यथास्थिति निकालने को तैयार है रोड वाला। तो गांव में और भी कोई प्रॉपर्टी टूटी है, केवल एक स्थान की टूटा है? इस स्थान को ही तोड़ रहे, बाकी तो ठीक है थोड़ी मामूली स्थान में कोई 3-4 फीट टूटवाना चाह रहे हैं। आप आज क्या करने के लिए आए हैं? आज कलेक्टर साहब क्या बात है? साहब ने कहा मैं देख लूँगा, होगा जो एसटी साहब से बात करके मैं आपके अभी तो काम बंद करवा दूँगा, बात करने के बाद और कौन लोग हैं तोड़वाना चाह रहे हैं? कालियास सरपंच साहब। उधर कालियास सरपंच शक्ति सिंह इस मुद्दे पर खुलकर बोले। आज मुझे ज्ञात हुआ कि कालियास के कुछ चुनिंदा जैन समाज के लोगों द्वारा माननीय जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि कालियास सरपंच द्वारा हमको मौखिक आदेश दिया गया कि महावीर भवन का कुछ हिस्सा तोड़ा जाएगा। तो बंधु, प्रजातंत्र में मौखिक आदेश नहीं चलते हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे पता है आदेश कौन से चलते हैं। रही महावीर भवन की, तो कालियास में 3 महावीर भवन है। एक को जैन समाज द्वारा एक बैंक की शाखा को किराए पे दे रखा, दूसरा इन्होंने बना के बंद कर रखा है, तीसरा जो ये महावीर भवन की बात चल रही है, ये टर्न है बिल्कुल शार्प, एकदम घुमाव है, वहां पे बना हुआ है। और ये अभी 6 साल पहले ही बना था। तो जब ये डिसमेंटल होके नया बन रहा था, जब मैंने इस काम को रुकवाया भी था, इनको कहा अभी आपकी नींव भी नहीं खुदी है, आप इसको 2 फीट टर्न से साइड में कर लो ताकि आवागमन का साधन रहेगा। अपने गांव की मेन रोड यही है, कोई अपने गांव में बाईपास नहीं है। पर इनके समाज के 2-3 अड़ियल आदमियों द्वारा जिद के कारण इसको बना दिया और हम भी नहीं बोले। कालांतर में मैं सरपंच बना, उसके बाद एक यहाँ पे हाईवे पास हुआ शंभूगढ़ से इरास चौराया तक, पूरा रोड अच्छा बन रहा है। जो ही रोड शुरू हुआ, लोगों ने अपनी हथई जाओ बैठते हैं बरामदे, कोई मकान आगे आ रहे थे, उन्होंने जनहित में देखते हुए वो सब तोड़ दिए। इसी क्रम में मैंने भी साल भर पहले मेरा एक मकान पुश्तैनी जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, उसका बरामदा तोड़ के इसको चौड़ा किया, ताकि लोगों को लगे कि यार बिना अतिक्रमण हटाए गांव का विकास नहीं हो सकता। इसी कड़ी में लोगों ने मेरा साथ दिया। 1 किलोमीटर सीसी रोड बन गई, रोड चौड़ा हो गया। पंचायत की कुछ जगह उसमें भी बाथरूम बनाए थे, अतिक्रमण था, वो भी हमने हटा के पीछे कर दिया। कुल मिला के हमने पूरा चौड़ा करने का प्रयास किया जितना संभव हो सकता है। उसके बाद ये नंबर आया महावीर भवन के आसपास का, तो हमने इनको मौखिक में ये कहा है कि भाई आपका ये बना हुआ है तो 2 फीट आप इसको कम कर दो, 2 फीट आपके आगे दलित समुदाय के जो मोची है, गरीब है, उनका कम करवा देते हैं। तो इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने इनको कहा कि आप अगर कम नहीं कर रहे हो, आपका नया बना हुआ, तो अपन मोची समाज के जो वहां रहते हैं, जिनके टोटली 10 बाई 8 का मकान बना हुआ और आपके 30 बाई 70 का बना हुआ, तो आप नहीं तोड़ रहे हो, तो इसको आप मुआवजा दे दो। ग्राम पंचायत कालियास भी कुछ न कुछ इनको पट्टा देके बाहर मकान दे देगी। तो आप मुआवजा भी नहीं देना चाहते हो, आपका भी नहीं तोड़ना चाहते हो, गांव का विकास भी नहीं होना देना चाहते हो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कोई एक समाज का बनाया वो नहीं, मुझे हर समाज, और कालियास आज गांव नहीं, बहुत बड़ा कस्बा है, हर समाज रहता है, तो मैं हर समाज के द्वारा बनाया और एक तरफा मुझे वोट देके इन्होंने जिताया है। तो दबाव में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आता है, और मैं भी दबाव में नहीं आऊंगा कोई भी काम है तो, क्योंकि आपके पास भी कोई इसका पट्टा नहीं है। आपने भी यूं निर्माण कर रखे, जो महावीर भवन जहां आपने बना रखा है वो हमारे फोर फादर ने आपको दी थी। तो जब हम भी जनहित देखते हुए
उस टाइम भी आपको हमारे फोरफादर ने दे दी थी। तो जनहित में क्या आप 1 फीट जगह नहीं छोड़ सकते थे? नहीं छोड़ सकते तो भी कोई बात नहीं। क्या आज आपके पास कुछ कमी है कि जो आप उस गरीब का मकान तोड़ के भी उसको पैसा नहीं देना चाहते हो? बिलवाड़ा और बड़ी बड़ी जगह पे जो बड़े आदमी रहते हैं, आप उनको आपको तो 100 फीट रोड पे मकान चाहिए, आपके घर के सामने चौड़ा रोड चाहिए, गार्डन चाहिए। क्या गांव का आदमी आशा नहीं करता कि मेरे घर के सामने चौड़ी रोड हो? उसके घर के सामने दुर्घटना आए दिन बनी रहती है, उसके घर पे निकलते ही गाड़ी बाहर निकलती है। तो क्या मेरे को केवल सरपंच यूं देखने के लिए थोड़ी बनाया इन्होंने? मैं जनहित के निर्णय करूंगा और मैं किसी दबाव में, इन चीजों से मैं दबाव में आने वाला नहीं हूं। आपकी जो बात है, आप मुझे आके रखते हैं, एक बार भी आपने मुझे नहीं कहा आप समाज के आदमी को इकट्ठा करके और ज्ञापन दे रहे हो केवल आपकी खुद की स्वार्थ 2 जनों के, उसको पूरा करने के लिए। और मैं गणमान्य नागरिक जो जैन समाज के भी हैं जहां बैठे हुए हैं, उनको कहना चाहता हूं कि 2-4 कोई गांव के आदमी आपसी राजनीति में आपको एक मोहरा बना देते हैं, आप वहां पहुंच जाते हो, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। पर आप जो जहां घटना हो रही है, क्या वहां आपका प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं? आप देखते हैं कि पंचायत गलत है कि समाज गलत है, आप गांव के आदमियों की राय देते हैं। उन्होंने कहा आप रवाना हो गए। तो ग्राम पंचायत भी एक चुनी हुई सरपंच हूं मैं जनहित का निर्णय करूंगा। और आज आप ज्ञापन देने 100 चले गए, 8000 की जनसंख्या मेरे, कल मैं 50 पैसे भर के मैं भी सर्व समाज के साथ ज्ञापन देने चला जाऊंगा। क्या इसका समाधान है? आपके पास कोई पट्टा नहीं है, आपके पास आप सक्षम हो, आपका जो बना हुआ भवन वो दूसरे किसी समाज के भी काम नहीं आता कि भाई सब समाज आपको उसके लगातार ताला लगा रहता है, केवल आपके 5-10 आदमी में काम आता है। आपके पास कोई कागज नहीं है, आपके सामने बना हुआ बहुत गरीब है, 12 फीट है, टर्न है, आपके दोनों तरफ रोड चौड़ी हो गई, केवल आपकी 10 फीट रोड रह रही है। तो मैं निर्णय के आपके दबाव में करूंगा? उसके अलावा भी जो बात है आपको आके मेरे से करनी चाहिए। मैं एक समाज के आदमी से जाके थोड़ी पूछूंगा, आपके समाज के प्रतिनिधिमंडल को मेरे पास आना चाहिए कि साहब आपको दिक्कत क्या है। आप जाके आपके मेन जो आदमी उनको आप बेला फुसला कर आप कह रहे हो कि अपन इनके खिलाफ ज्ञापन देते हैं, तो गांव में और बाकी आपके अलावा दूसरी जनसंख्या नहीं रहती क्या? ज्ञापन कल भी मैं दे दूंगा, मैं आज मीटिंग इकट्ठी कर दूंगा, हजारों आदमी कल आ जाएंगे। आपके छोटे से उसके कारण मैं दलित समुदाय के जो मकान बने उनको नहीं तोड़ सकता हूं। और अगर वो दलित समुदाय तैयार होगा तोड़ने के लिए तो बिना पैसे के वो कहां नया मकान बनाएगा? उसके घर में माँ है, आप आके देखिए, मेरे रिकॉर्डेड बात है, उसके घर में एक माँ है, बुजुर्ग है, वो बच्चा अकेला कमाने वाला, उसके फादर की डेथ हो गई। तो क्या मेरा ये निर्णय कि आपको छोड़ दूं उसका तोड़ दूं? ये भी संभव नहीं है। और पूरे गांव में सब जगह अतिक्रमण हट रहा है, इस 12 फीट पे मैं अतिक्रमण नहीं तोड़ूं, ये भी संभव नहीं है। तो इसका समाधान यही कि आप बैठ के बात करें। यहाँ की तो हो सकता है कोई व्यवस्था आपस में इनकी हो, तो ये पूरी बात आपको नहीं बता रहे, पर जो भी मेरे काफी फोन आए जैन समाज के, मैंने उनको सबको पूरी बात बताई, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैं उन्हीं आदमियों को कह रहा हूँ कि आप 5 जने की कमेटी बना के मेरे यहाँ पे आओ, आप इनको कहो जो आपके पास आए, हम कमेटी बना के आपके पास आ रहे हैं। ये कहेंगे आप मत आओ, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो हकीकत पता लगती है ना। तो आपको हकीकत जानना हो तो यहाँ गाँव आओ, आपको पता लगेगा कि 8000 आदमी एक तरफ, 8 आदमी एक तरफ है। और प्रजातंत्र में निर्णय जनहित के लिए जाते हैं, दबाव में लाके ये इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो भी काम करूंगा विधि सम्मत करूंगा, कानून के दायरे में रहकर करूंगा और जनहित में रहकर करूंगा। जय हिंद, जय दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।